नमस्कार, एच1 प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। पंजाब चुनाव 2022 सब प्रचार में कुछ ही दिन बाकी है, इसीलिए प्रचार अपने चरम पर है। सभी नेता, सभी पार्टियां, सभी दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और वो चुनाव में दिखाई भी दे रहा है। तो नेताओं का प्रचार कैसा चल रहा है उसे हम देखने आए हैं कि प्रचार में नेताजी किस तरीके से लोगों से संवाद कर रहे हैं। हम आज पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी राघव चड्ढा के प्रचार में। राघव चड्ढा पंजाब में पार्टी की ओर से सह प्रभारी बनाए गए, लगातार कैंपेन कर रहे थे, मैनेजमेंट कर रहे थे। अब उनके जगह जगह रोड शो हो रहे हैं, तो उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि प्रचार कैसा चल रहा है, क्या कुछ चुनाव में संभावनाएं हैं और अब वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है तो पार्टी की तैयारी किस स्तर पर है। तो आइए उनसे बात करते हैं। प्रचार पर नेताजी में आज एक ऐसे नेता हमारे साथ हैं जिनकी चर्चा पंजाब में है। वो यहाँ लंबे टाइम से मेहनत कर रहे हैं और अक्सर विरोधियों की जुबान पर भी उनके नाम के चर्चे रहते हैं। आम आदमी पार्टी का पहले उन्होंने पूरा मैनेजमेंट संभाला, अब पूरा कैंपेन यहाँ पर वो देख रहे हैं। हमारे साथ हैं राघव चड्ढा, सह प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के पंजाब में। राघव, एक बार फिर आपका स्वागत है एच1 प्राइम। बहुत बहुत शुक्रिया। राघव, बहुत क्लोज अब आ चुका है मामला, क्योंकि कैंपेन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और पूरे पीक पर है। क्या सेंस है, क्या फील हो रहा है? देखिए, बड़ी क्लियर माहौल पंजाब में नजर आ रहा है और जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है, हम वोटों के नजदीक जा रहे हैं। एक सेंस ये निकल कर आ रही है कि इस बार बदलाव का मूड है पूरे पंजाब का। पूरे पंजाब में इस बार एक माहौल है कि सियासतदान जो रिवायती हैं, रिवायती पार्टियां हैं, उनको हटाकर इस बार नया मौका नई पार्टी को एक नए जमाने के लिए, एक खुशहाल पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी को देना। और सबकी जबां पे ही है, जो लोग हमसे मोहब्बत नहीं भी करते वो भी कह रहे हैं कि इस बार बटन तो हम झाड़ू का दबाएंगे, एक बार चांस तो देते हैं, इनको ट्राई करते हैं, हो सकता है अच्छा काम करते। अच्छा, जो मोहब्बत नहीं करते वो भी तैयार है? जो मोहब्बत नहीं करते, सबसे बड़ी बात तो ये है, जो मोहब्बत करते हैं, जो पसंद करते हैं, वो तो वोट देंगे ही। जो नहीं भी करते वो सोच रहे हैं कि यार हर बार तो अकालियों को दिया या कांग्रेस को दिया, अब एक बार इनको भी ट्राई कर लेते हैं। इन लोगों ने दिल्ली में अच्छा काम किया, हो सकता है पंजाब में भी अच्छा काम करें, तो मूड बन गया है लोगों का। अच्छा, ये जो मूड की बात आप कर रहे हैं, जब 1.25 महीने पहले हमने आपसे बात की थी, तब से और अब में कितना चुनाव बदल गया है या आम आदमी पार्टी की ओर कितना झुका है? देखिए, उस दौर और आज के दौर में फर्क यह है कि हमने कई ऐसे अपने पत्ते थे जो नहीं खोले थे। मुख्यमंत्री कौन होगा, हमारा उम्मीदवार कौन होगा, वो तब नहीं पता था। कैंपेन में कई सारी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होती हैं, कैंपेन खड़ा करना होता है, रोड शो, रैलियां, ये सारी चीजें नहीं थी। अब एक माहौल बन रहा है। अभी हम पायल हल्के से आ रहे हैं, आके अभी रोड शो हमने खत्म किया। लोगों में ऊर्जा है, लोग दुकानों से निकल निकल कर माला पहना रहे हैं और कह रहे हैं भाई झाड़ू को बटन दबाएंगे, इस बार तो आपको जिताएंगे। मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूं जी, इस बार सानू मौका देना जी, एक मौका केजरीवाल को कहते हैं, चिंता ना करो जी, थोड़ा ही है सारा कम। लेकिन इसी पर तो आपके विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि आप अब भी कह रहे हैं एक मौका केजरीवाल को, भगवंत मान के नाम का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। मान साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, दोनों के नाम का इस्तेमाल मैं तो अपनी हर भाषण में कहता हूँ, एक मौका केजरीवाल को, एक मौका भगवंत मान को। सीएम तो भगवंत मान साहब बनेंगे, पंजाब की बागडोर मान साहब के हाथ में होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वोट मान साहब के नाम पे भी पड़ता है, वोट केजरीवाल साहब के भी नाम पे पड़ता है। हमें दोनों नाम पे वोट चाहिए, दोनों नाम पे वोट मिल रहा है, हमारी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। ये जो भगवंत मान के नाम की अनाउंसमेंट हुई, आप जब वो मंच पर थे, उसके बाद चुनाव कितना चढ़ा है आम आदमी पार्टी का? देखिए, एक इलेक्शन कैंपेन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइमिंग। किस समय आप क्या करते हो। आप मान लो अप्रैल 2021 में 2022 के इलेक्शंस के लिए अपने सीएम कैंडिडेट के नाम की अनाउंसमेंट कर देते 10-12 महीने पहले, तो क्या बनता? हो सकता है हमारा कैंपेन ही फेल हो जाता। तो टाइमिंग सबसे जरूरी होती है और आम आदमी पार्टी ने बड़ी सटीक टाइमिंग के साथ इस बार अपना चोन प्रचार किया है। और जैसे ही मान साहब के नाम की अनाउंसमेंट हुई, क्योंकि पंजाब के लोगों ने उन्हें सीएम कैंडिडेट बनाने के लिए हमें कहा, 21 लाख से भी ज्यादा लोगों ने उन्हें वोट दिया, तो निकल कर यह आया कि लोग चाहते हैं कि मान साहब सीएम बने। और उनके नाम के अनाउंसमेंट के साथ एक नई ऊर्जा, एक एनर्जी, एक विश्वास, एक बदलाव की लहर जो चल रही थी वो और फास्ट हो गई। और लोगों ने अब मन बना लिया है कि भाई मान साहब को एक बार सीएम की कुर्सी पे बिठाना है और मान साहब से काम लेना है पंजाब का। मान साहब सतौद से चंडीगढ़ जा रहे हैं, आप कह रहे हैं?
बिल्कुल, सतौद से पहले संसद गए, अब सतौद से विधानसभा जाएंगे और चंडीगढ़ में बैठेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। राघव, क्योंकि लगभग सभी पार्टियों ने, बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों ने चेहरे अनाउंस कर दिए हैं, तो अगर चेहरे की राजनीति है, पब्लिक के बीच एक क्लैरिटी की फेस कौन होगा, इस लड़ाई में भगवंत मान को आप कहां पा रहे हैं? सबसे आगे पा रहे हैं, सबसे आगे, नंबर 1 स्टैंड पे पोजीशन पर हैं। और उनके सामने जितने भी लोग हैं जो वक्फ पार्टियों के सीएम उम्मीदवार हैं, वो कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं मान साहब के सामने। और मान साहब ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, उन्होंने पंजाब के एक एक मुद्दे को बड़ी मजबूती से संसद में उठाया, जो जिम्मेदारी लोगों ने उन्हें दी, और अब बतौर मुख्यमंत्री भी बहुत बेहतरीन काम करेंगे, ये मेरा मानना है। मैं उन्हें बड़े करीब से जानता हूँ, मेरी उनसे रिश्ता दोस्ती कोई 7-8 साल पुराना है। जब वो पहली बार एमपी बने थे तो मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बन के उनके साथ मैंने काम किया था, बहुत लंबा अरसा उनके साथ काम किया। हमने मिलके कई मुद्दे पार्लियामेंट में उठाए, रिसर्च करके पूरा हम पार्लियामेंट में दिल्ली के, पंजाब के, देश के मुद्दे उठाया करते थे। और उस शख्स में एक जुनून है काम करने का, वो ईमानदार शख्स है, वो बिकेगा नहीं और पंजाब के लिए सोचते हैं। उन्होंने अपने परिवार को, अपनी धन दौलत को, सब कुछ छोड़ दिया, पंजाब को चुना, पंजाब के लिए काम करते हैं। मेरा विश्वास है कि मान साहब आने वाले सिर्फ 5 साल ही नहीं बल्कि आने वाले 20-25 साल पंजाब के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये जो आप दूसरे सीएम जो चेहरे हैं उनकी बात अगर हो रही है, जो आम आदमी पार्टी के कॉमन मैन की इमेज है, क्या उसे चरणजीत सिंह चन्नी टक्कर दे रहे हैं? कि चन्नी साहब अगर आम आदमी हैं तो परमात्मा ऐसा आम आदमी सबको बनाए। अगर वो गरीब हैं तो उनके भतीजे के घर 10 करोड़ रुपए नकद कैश मिलता है, 54 करोड़ की बैंक की एंट्रियां मिलती हैं, प्रॉपर्टी के कागजात, करोड़ों की गाड़ियां, पता नहीं क्या क्या मिलता है। अगर चन्नी साहब आम आदमी है, गरीब आदमी है, तो फिर परमात्मा ऐसा गरीब सबको बनाए। जैसे वो भी ढाबों पर उतर जाते हैं, पब्लिक के बीच पहुंच जाते हैं, मतलब ऐसा सीएम भी पंजाब में कहा जाता भी नहीं देखा गया जो इतना आसानी से लोगों से मिलता जुलता हो। वो एक फैक्टर है क्या जो काम कर रहा है? सारे मंत्री, सारे नेता, सारे सीएम ढाबों पे खाना खाते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? बाकी नेता कैमरे लेके नहीं चलते, वो 12 कैमरे, 6 मेकअप आर्टिस्ट, 3 वार्डरोब के उनके बंदे, 2 लोग ड्रोन चलाते हैं, वो सब पूरा माइक वाइक पूरा सिस्टम लेकर चलते हैं अपना 8 गाड़ियों में। उनके साथ सिर्फ पत्रकार और कैमरे वाले लोग होते हैं। तो वो किसी ढाबे पे जाकर रोटी भी खाते हैं तो वो भी एक स्टोरी बनाने की कोशिश करते हैं, भाई अभी हम भी जा रहे हैं ढाबे पे, साधारण सी रोटी खाएंगे। असेसमेंट क्या है? आपको इतना टाइम हो गया यहाँ पर काम करते हुए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, मेजोरिटी मार्क क्या? 3/4 मेजोरिटी के साथ मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी। ये लहर का चुनाव है, बदलाव का चुनाव है। आप देखेंगे इस बार जब नतीजे आएंगे तो बड़े बड़े सियासतदान, घाघ नेता जो 6-6, 7-7 बार के एमएलए हैं, वो भी बुरी तरीके से हारेंगे। आम आदमी, आम औरत इस इलेक्शन में जीतेंगे। मल्टी कॉर्नर फाइट नहीं दिख रही है आपको? मल्टी कॉर्नर फाइट नहीं है जी, सीधा मुकाबला है, केजरीवाल वर्सेस ऑल, भगवंत मान वर्सेस ऑल। एक साइड पे तो जोड़ी है केजरीवाल भगवंत मान की, और दूसरी साइड पे सारी पार्टियां रल मिल के स्ट्रेटेजी बनाकर, अंडरस्टैंडिंग कर इलेक्शन लड़ेंगे। इन सबसे हमारी लड़ाई है, पर जीतेगा आम आदमी, लोगों ने मन बना लिया। आपके कैंपेन में मैं भी एक शब्द सुन रहा था, कट्टर ईमानदार, ये कुछ नया मैंने सुना, इसके मायने क्या है? देखिए, पंजाब की सियासत में आज जितने भी सियासतदान हैं, सब पर गंभीर आरोप हैं। किसी पे रेता बेचने की, किसी पे ट्रांसपोर्ट माफिया की, किसी पे केबल टीवी माफिया चलाने की। सीएम चन्नी पे भी ट्रांसफर पोस्टिंग पे पैसे लेकर और रेते की लीगल माइनिंग करने पे क्या आरोप लगे, सब पे बेईमानी के आरोप है। लेकिन अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की जोड़ी है, कट्टर ईमानदार जोड़ी है। मुझे लगता है पंजाब को ईमानदार लोगों की जरूरत है अगर पंजाब को बचाना है। अगर फिर इन बेईमानों के हाथ में सत्ता आ गई तो फिर हमारा पंजाब शायद बचेगा ही नहीं इस बार। एक सवाल ये था कि सुनील जाखड़ ने ये कहा कि जो विरोधियों को वोट है, वो विरोधियों को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना, कोई भी बटन दबाएंगे आप दूसरों का, वो वोट बीजेपी को जाएगा। कि जाखड़ साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं, उनके साथ बड़ा गलत किया कांग्रेस पार्टी ने, और उन्हें वोट मिलने के बाद भी, सबसे ज्यादा पॉपुलर नेता होने के बाद भी उन्हें सीएम नहीं बनाया। वो खुद ही बताते हैं कि शायद इसलिए सीएम नहीं बनाया क्योंकि वो एक पर्टिकुलर धर्म से ताल्लुक रखते हैं। उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, मेरी सिंपैथी जाकर साहब के साथ। नहीं तो लेकिन वो तो फिर अभी आपको टारगेट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो हमारे बड़े भाई हैं, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। जाखड़ साहब के प्रति इतनी नरमी कुछ पकड़ा है क्या? नहीं, कुछ पक नहीं रहा है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे उनका बहुत सम्मान करता हूं। बेचारे परेशान हैं, उनको ये सब बयान देने पे भी मजबूर कर रही है कांग्रेस पार्टी। दिल से
वो आम आदमी पार्टी को चाहते हैं, दिल से झाकड़ साहब चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जीते। ये एक सवाल और भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर भी आम आदमी पार्टी सॉफ्ट नजर आने लगी है, अब टारगेट सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी रहते हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं किया जनता का, बर्बाद कर दिया पंजाब को। पहले कैप्टन साहब ने, फिर चन्नी साहब ने, फिर सिद्धू साहब ने, ये सब आपस में लड़ते रहते हैं। ये पंजाब के मुद्दों के लिए नहीं लड़ते हैं, आपस में लड़ाई लड़ते रहते हैं, और लड़ के उन्होंने सरकार बर्बाद कर दी और अपनी कांग्रेस भी बर्बाद कर दी। मुझे लगता है कांग्रेस को आज के समय वोट देना अपना वोट बर्बाद करने जैसा है। मुकाबला कांग्रेस से ही है? मुकाबला इन सबसे है, जैसा कि मैंने बताया कि एक पास से केजरीवाल साहब और मान साहब की जोड़ी है, दूसरे पास से सारी पार्टियां, ये रल मिल के अंडरस्टैंडिंग से लड़ेंगी कि जिस सीट पे अकाली स्ट्रांग है सब अकाली को फायदा दे दो, जहां कांग्रेस स्ट्रांग है वहां कांग्रेस को फायदा दे दो। लेकिन इस बार पंजाब की आवाम झांसे में नहीं आएगी, इस बार चौकन्ना है, हम भी चौकन्ना है, पंजाब की आवाम भी चौकन्ना है। अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग है राघव, तो फिर चुनाव बड़ा चैलेंजिंग है। लेकिन लोग हमारे साथ हैं, ये पार्टियां अपनी कागज पेंसिल लेकर जो मर्जी गणित करती रहें, लेकिन जब लोगों ने मन बना लिया तो इन सब की जमानतें जब्त होनी है और कुछ नहीं होना। राघव चड्डा यहाँ पर सह प्रभारी हैं, को इंचार्ज हैं, लेकिन फिर वो इतने चर्चा में क्यों रहते हैं कि दूसरी पार्टियों के सीएम तक भी आपका जिक्र बार बार करते हैं? आप छेड़ते क्यों हैं उन्हें इतना? नहीं, मैं नहीं छेड़ता जी, ये तो आप दूसरी पार्टियों के नेताओं से और सीएम चन्नी साहब से पूछें कि उनको मेरी याद क्यों आती रहती है। कभी वो मुझे गाली देते हैं, कभी केजरीवाल साहब को कहते हैं वो काले रंग के हैं, कभी कहते हैं कि मेरी खत्री बिरादरी जो है वो मेरी बिरादरी तक को उन्होंने नहीं बख्शा, उनको उसको भी गाली दे दी। पता नहीं क्यों चन्नी साहब को मेरे से खासी दुश्मनी है, और मैं ये सवाल का जवाब तो चन्नी साहब ही दे सकते हैं। लेकिन कुछ तो होगा ना भी, अगर वो जिस दिन जिस स्टेज पे अनाउंसमेंट हो रही थी उनके नाम की, उस दिन भी उनकी जबान पर आपका नाम आया, यानी राघव चड्डा पंजाब के इलेक्शन में एक बड़ी भूमिका तो निभा रहे हैं। नहीं देखिए, भूमिका तो आवाम पंजाब की सूबे के जो लोग चाहते हैं इंसान वो काम करता है, और मुझे मेरी पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी है। पार्टी ने जिम्मेदारी एक छोटे से काम की दी है, जो काम मुझे लग रहा है मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं बखूबी निभाऊं। और मैं अक्सर चन्नी साहब और इन नेताओं के खिलाफ सबूत के साथ एक्सपोजे जरूर करता रहता हूं। मैंने चन्नी साहब के अपने हलके में जाकर जिंदापुर पिंड में कैमरों के सामने, लोगों न्यूज चैनल्स के कैमरों के सामने जाकर दिखाया कि कैसे नाजायज रेते की चोरी हल्का चमकौर साहब में हो रही है, चन्नी साहब के अपने हलके में हो रही है। तो चन्नी साहब को शायद बुरा लग गया कि मैंने उनकी माइनिंग की दुकान पे ताले लगवा दिए, इसलिए शायद मेरे से खासी नाराज रहते। लेकिन वो तो क्लीन चिट की बात कर रहे हैं। और बताओ यार, अपने आप को ही अपनी क्लीन चिट दे दी, आरोप चन्नी साहब पे, इन्वेस्टिगेशन चन्नी साहब ने करी, क्लीन चिट चन्नी साहब ने दी, तो उसका क्या मतलब है? हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे जब हमारी सरकार बनेगी। राघव, यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स की बात हुई है, सिद्धू साहब ने अपना भी मॉडल रखा, आप लोगों ने भी रखा, अब दूसरी पार्टियां भी रख रही हैं। डिफरेंशिएट कैसे होगा, जनता कैसे उसे पता है? क्योंकि बात वही हो रही है कि कर्जा बहुत है, उसे कम करना है, दूसरी चीजें करनी है, महिलाओं को पैसे देने की बात दो पार्टियां कर रही हैं, पब्लिक डिफरेंशिएट कैसे करेगी? 50 सालों में 26 साल कांग्रेस की सरकार रही, तो लोगों ने कांग्रेस का मॉडल देख लिया। 24 साल अकाली दल की सरकार रही, लोगों ने अकाली दल का भी मॉडल देख लिया। हमारी सरकार अभी तक नहीं रही, अब एक मौका हमें दे दो, एक बार हमें भी जिता दो, हमारा मॉडल देख लो, पता लग जाएगा कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल मॉडल में ज्यादा दम है कि इन लोगों के मॉडल में ज्यादा दम है। मुझे लगता है इस बार लोग बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। एक नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में आई तो उसे दिल्ली से चलाने की कोशिश होगी। देखिए, ये प्रोपेगेंडा है लोगों का। पहले बोलते थे कि मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान आप नहीं करोगे, हमने कहा हम करेंगे। जब हमने कहा हम करेंगे तो कहता देखना केजरीवाल खुद ही अपने नाम का ऐलान करेगा। फिर हमने भगवंत मान साहब का ऐलान कर दिया। अब कहते नहीं भगवंत मान साहब को रिमोट कंट्रोल से चलाया जाएगा। ये विरोधियों के पास कोई मुद्दे ही नहीं है। ये अस्पताल, स्कूल, बिजली, पानी, बुनियादी सुविधाओं की, सुरक्षा की, भाईचारे सांझ की वो बात नहीं करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे। इनका जवाब देना ही मुझे लगता है कि बेफजूल है। ये एलिगेशन ही है ना फिलहाल तो। अरे उसका कबूलनामा है, उसने ईडी में अपना कबूलनामा दर्ज किया है। लेकिन ईडी जो है उसकी रेड को तो ये कहा जाता है कि इलेक्शन में सेंटर यूज करता है, और जब दिल्ली में हुआ तो उन्होंने कहा कि जी अपने घर लगे आग दूसरे घर लगे बसंत, ऐसा चन्नी साहब ने मुझे कहा। चलो कोई नहीं, अगर मान लीजिए रेड पॉलिटिकल भी है, मैं तो कह रहा हूं हो सकता है रेड पॉलिटिकल हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जब रेड पॉलिटिकल अरविंद केजरीवाल पे पड़ी तो अरविंद केजरीवाल के घर से 10 मफलर मिले, और जब ये पॉलिटिकल रेड चन्नी साहब के भतीजे पे पड़ी
तो वहां 10 करोड़ रुपए नकद कैश, 54 करोड़ की बैंक की एंट्रियां, 21 लाख रुपए का सोना, 16 लाख रुपए की इंपोर्टेड रोलेक्स खड़ी, करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी के फार्म हाउस के कागज और करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां मिली। अब बता दे, पॉलिटिकल रेड में हमारे यहाँ तो कुछ मिलता नहीं, इनके यहाँ सब कुछ मिलता है। तो सवाल तो चन्नी साहब से ही है, चन्नी साहब कहाँ से आया है पैसा? एक सवाल और है आपसे जो इस वक्त बड़ी चर्चा में है, वो ये रवनीत बिट्टू सांसद भी हैं और इलेक्शन में जिम्मेदारी भी दी गई है। उन्होंने कहा कि सिद्धू सुपर सीएम होंगे, इसको लेकर बहुत सारी बात हो रही है कि इसके मायने क्या है? देखिए, सीएम और सुपर सीएम तो ये लोग तब बनेंगे जब इनके 60 विधायक हैं। इनकी 6-7 सीटें नहीं आ रही कांग्रेस के। 6-7? कांग्रेस की बहुत बुरी हालत है। आप देखिएगा कांग्रेस की जब रिजल्ट्स आएंगे आप भी चौंक जाएंगे देख के कि कांग्रेस, मुझे लगता है शायद कांग्रेस इस बार 3rd आएगी, 3रे नंबर की पार्टी बनेगी। अच्छा, वो लोग कहते हैं कि मुकाबला आपसे, आप उन्हें मुकाबले में नहीं मान रहे? मेरा अपना मानना है कि वो 3rd आएंगे। अच्छा राघव, अब एक क्लेम जो दिल्ली के सीएम ने किया कि सीएम साहब दोनों सीट से हार रहे हैं, इसको लेकर भी बहुत सारा हाइप क्रिएट हो गया है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने सर्वे कराया है, हमारे सर्वे में ही साफ नजर आ रहा है कि चन्नी साहब बधौड़ हल्के से भी हार रहे हैं और चमकौर साहब हल्के से भी हार रहे हैं इलेक्शन। और उनको सीएम कैंडिडेट तो कांग्रेस ने बना दिया, और सीएम तो तब बनेंगे जब एमएलए बनेंगे। जब एमएलए ही नहीं बन रहे तो सीएम कैसे बनेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो जीत रहे हैं। आप सर्वे की क्या कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कहां स्टैंड कर रही है फिलहाल? आम आदमी पार्टी की तो क्लियर मेजोरिटी है, और दोनों हलकों में, बधौड़ में भी और चमकौर साहब में भी, दोनों में आम आदमी पार्टी ही चन्नी साहब को हरा रही है। चलिए राघव, आखिरी सवाल में ले रहा हूँ, ये 1 साल से ऊपर आपने यहाँ पंजाब में लगाया है, अब जब आप लौटेंगे किस मूड के साथ जाने वाले हैं कि मेहनत बहुत अच्छी की, रिजल्ट जो मर्जी आएगा, या रिजल्ट वही आएगा जो आप सोच रहे हैं? देखिए, एक तो पहली बात तो ये है कि जमहूरियत में आवाम के हाथ में फैसला होता है। हमारा अपना ये मानना है कि जनता का मूड, जनता का प्यार, आशीर्वाद आम आदमी पार्टी के साथ है, और परमात्मा की मेहर रही, परमात्मा सुख रखे, हमारी सरकार बनेगी और मजबूत सरकार बनाएंगे और मोर्चा फतेह करके लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राघव चड्ढा हमारे साथ थे नेताजी प्रचार पर। आप राघव चड्ढा पंजाब में प्रचार कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आम आदमी पार्टी